हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में कि एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में प्रूफिंग पढ़ा दिया था कि प्रूफिंग ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है और किन ऑप्शन का क्या यूज है। और आज हम लोग पढ़ने वाले लैंग्वेज, किसके बारे में? जी, लैंग्वेज ग्रुप के बारे में। अब लैंग्वेज ग्रुप में देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक दिया ट्रांसलेट और एक दिया केवल लैंग्वेज। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं ट्रांसलेट के बारे में कि ट्रांसलेट ऑप्शन क्यों दिया। बोलो, यह ट्रांसलेट ऑप्शन क्यों दिया है? तो मैं बता दूं, ट्रांसलेट आप लोग जानते ही हो कि अगर वो हिंदी में है उसको ट्रांसलेट करके अलग कोई लैंग्वेज कर सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, वहां पे हिंदी में तो इंग्लिश कर रहे हो या उर्दू में कर रहे हो या अलग बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जो आपको समझ में आएगा वैसे उन लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल करेंगे के करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे क्या है, ट्रांसलेट। तो अगर आप लिखे हो तो आप क्या कर सकते हो, टाइप करिए। देखो, इस ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। अगर होगा तो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और करा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, बोला जी सर। अब यहाँ पे आ गया सर्च बॉक्स में, दिख रहे हैं यहाँ पे ना। अब यह सर्च बॉक्स में शो होने लगा। अब उसके बाद से यहाँ पे दिया है फ्रॉम, उसके बाद से दिया है यहाँ पे टू, दिख रहा है यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज दिए गए हैं और पहले से दिया ही दिया है टू। टू में किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है, ध्यान देना, वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो लिखा हिंदी, मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद से नीचे आएंगे। देखो यहाँ पे आ गया राम, लेकिन यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, दिख रहे हैं आपको। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह दिख रहा है, बस हम यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट। आ गया, समझदार है ना। चलिए, लेकिन मैं सोच रहा इंग्लिश हिंदी दोनों रहे तब। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और ये भी क्या कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं। ये जुगाड़ू भी दी है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर से सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद से फिर से यहाँ पे आए और यहाँ पे हिंदी ना लेके अगर कोई दूसरा लैंग्वेज ले तब रसियन पढ़ो तो कोई, तो यह है वहां का। लो, ये छोड़ दो, हाई पढ़ो, हाई वाला PAM लिखा है तो पता नहीं क्या राम लिखा है। अच्छा ये लिखा है ना, चलो अच्छा। तो हाँ, इसमें से वो लोग हाथ उठाए जो उर्दू पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट अगला है देखो लैंग्वेज क्या है। देखो इन तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ना, मतलब वही है, क्विकली ट्रांसलेट करने के लिए है। आप यहाँ से करो तो पूरी डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट पूरा करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है ना, ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट यूजिंग इन द ऑनलाइन ट्रांसलेट सर्विसेज।
ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज ज्यादातर हिंदी इंग्लिश टू ही देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्विस नहीं इस्तेमाल करते, सबसे ज्यादा यही करते हैं ट्रांसलेट सेलेक्टेड का। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या सेटअप है, यहाँ पे आएंगे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। तो पहले से क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश, क्या लिखा है, इंडिया। तो बस यहाँ पे क्लिक करके और आप इसको सेट कर सकते हो, सेट है डिफॉल्ट। मैंने बोला जी सर। देखो आप लोग बार बार लिखते हो ना, एरर आता है। अगर मैं एरर को हटा देना चाहता हूँ, एरर सो ही ना हो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। लो, बहुत परेशान करता है। अब लिखो रामू मोहन सोहन चिंटू मिंटू, जो भी लिखोगे कुछ भी गलत नहीं बताएगा। देख लो, चंदन गलत बताया, नहीं बताया। मिंकू गलत बताया, नहीं। टिंकू नहीं गलत बता रहे। बोलो, लेकिन वही सेट कर दे तो अब आएंगे मिंकू, हो जाएगा। मतलब तुम बार बार परेशान हो। अब मुझे लगता है, इतना विश्वास है कि जब भी मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, मैं जब भी लिखता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ, सही लिखता हूँ, गलत कम लिखता हूँ। ठीक है, और बार बार एरर आता है हमारे यहाँ के हिसाब से, वहां पे बार बार एरर आता है और परेशान हो जाता हूँ, क्यों रेड रेड दिख रहा है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। और अनचेक करने से फायदा यही होगा कि एरर नहीं देगा और आसानी तरीके से लोग काम कर लेंगे। हो जाएगा, कर ले जाओगे। आया गया, टीचर आए थे, ठीक है, किसी के सपोर्ट से। अब देखो ट्रैकिंग ऑप्शन में दिया है पहला, ट्रैक चेंजेस। क्या दिया है यहाँ पे, ट्रैक चेंजेस। अब जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं हम। कहाँ पे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये समझिए। पहले तो ट्रैक चेंज कर लिए, शॉर्टकट की मैंने बताया था, कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की होता है। देखो ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे अपने डॉक्यूमेंट में यह ट्रैकिंग करके पता किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद, सेव करने के बाद, फिर से बाद में आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ चेंजिंग किया गया, या क्या क्या डिलीट किया गया है, या क्या क्या, ठीक है, वहां पे इंसर्ट किया गया है। ठीक है, वो सारा चेकिंग किया जा सकता है किस ऑप्शन के सहारे, ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन के सहारे। अब तो सर यह कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 1 घंटा इस पे काम किया, और काम करने के बाद से मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करके हम चले जाते हैं, बाद में 1 घंटे के बाद फिर से दूसरे का ड्यूटी आता है, फिर से यहाँ पे आता है, और मेरा डॉक्यूमेंट क्या करता है, खोल के उसमें कोई चेंजिंग कर देता है। मैं फिर से अगले दिन आता हूँ, और मुझे पता नहीं चल पाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में किसने क्या चेंजिंग किया है। तो अगर वह ट्रैक करना हो, वह पता करना हो क्विकली, तो वह इस ऑप्शन से किया जा सकता है कि हमारे बंद करने के बाद, ठीक है, हमारा डाटा सेव होने के बाद कौन कौन क्या क्या चेंज किया है। सुनाई बातें, वह किसे हो पाएगा, जी, वो हो पाएगा। या कोई डिलीट भी कर देता है तो डिलीट नहीं होने देगा, एरर देने लगेगा। अगर डिलीट हो भी जाता है, कोई बात नहीं, वहां पे जाएंगे तुरंत हम पता भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, भले ही वो डाटा सेव क्यों ना कर। ठीक है, तो वह कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं।
अब देखो, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये डाटा बनाया और इसको मैंने क्या किया, फाइल पे जाके सेव किया, वीडियो प्रोवाइड के नाम से पिक्चर में सेव कर दे रहे हैं। अब सेव करके मैं चला गया, फिर से अचानक क्या हुआ, कोई आया और बीच में से कोई डाटा इतना डिलीट कर दिया, यही। तो आप बताओ, अगले दिन आएंगे और ये थोड़ा सही कर दिया तो क्या हम पता कर पाएंगे क्या कि यहीं से चेंज किया गया है? बोलो, पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है बहुत सारे लोग के साथ, जहाँ पे ऑफिसों में कंपटीशन चलता हो, ठीक है, कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा करूंगा, देखते हैं तुम कैसे अच्छा कर लेते हो, ठीक है। तो वहां पे एक ही कंप्यूटर अगर दो चार लोग काम करते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है। वहां पे आप डाटा बना के जाओगे सही, वो कर देगा गलत, या बनाओगे 10 लाइन 2 लाइन डिलीट ही कर देगा। ये सब दिक्कतें बार बार आती है। तो मैं जानता हूं कौन बैठता है, लेकिन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो क्या हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं उसको? नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमको ही डांटने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम कुछ लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जिससे वो चेंज करे तुरंत डर जाए, ठीक है, या डरे मत, चेंज भी करे तो हमको पता चल जाए। इसके लिए कहाँ आएंगे, आएंगे रिव्यू में और ट्रैक चेंजेस पे आएंगे और यहीं पे क्लिक करेंगे ट्रैक चेंजेस को ऑन, या ऑन हो गया। अब ऑन करने के बाद देखो मैं यहां से आता हूं, इसको डिलीट करता हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, देखो अभी डिलीट किया हूं तो गायब हो गया था ना, इस बार डिलीट करूंगा, देखो क्या होगा, डिलीट दिखा रहा है क्रॉस, लेकिन बताओ ये डाटा गया क्या? नहीं। यहाँ पे इसके सामने लाइन आ गया क्या? आ गया। मीन्स क्या मतलब है, मतलब यह है कि जैसे वो चेंज करेगा तो ये तो दिमाग लगाए क्या बात है, मैं डिलीट किया हूं फिर भी डिलीट नहीं हुआ, और लाइनिंग आ गया, रेड कलर में आ गया, तो समझ जाएगा, समझदार होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया है जिससे वो ट्रेक कर सके, पता कर सके कि क्या डिलीट किया गया है। तो अगर ईमानदार होगा, अगर होशियार होगा तो छोड़ के चला जाएगा, नहीं चेंज करेगा, और कहेगा नहीं दिमाग थोड़ा लगाएगा तब लगा सकता है ना, क्या वो भी पढ़ा लिखा है तो दिमाग लगा सकता है। यहाँ पे लिखा आल मार्कअप, तो यहाँ पे क्लिक कर सकता है क्या, नो मार्कअप। अब बताओ, ठीक है, तो नहीं खुल पाओगे। लेकिन अगर फिर से होशियार होंगे तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद फिर से क्या करेंगे, कहेंगे आल मार्कअप, बता दो, ठीक है। तो यह तरीके हैं, मतलब उसको शो करके भी देखा जा सकता है, उसको हाइड भी किया जा सकता है, वह रिक्वायरमेंट के ऊपर है कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग करते क्या है, हम बना लेते हैं और बनाने के बाद यहाँ सेटअप क्या कर देते हैं, नो मार्कअप, बनाते रहो डिलीट करते रहो, तुमको पकड़ना है कि कौन चोरी कर रहा है, ठीक है। तो बस आके आप चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद से अब मुझे पता करना है तो मैं आऊंगा अगले दिन, और यहाँ पे मैं लगा के पहले से गया हूँ, बस कर दूंगा ऑल मार्कअप, कहाँ कहाँ क्या कैसे हुआ है अच्छे से हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, अब दिक्कत होगा कहाँ पे, कुछ लिखते हैं पहले। ये भी रेड में आ रहा है, चलो। अब देखो, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से अगर वह थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है तो क्या कर सकता है, ये जो ऑन किया है उसको बंद कर सकता है, बस। अब वह डिलीट करे या कोई नया वर्ड ऐड करे,
अगर अब आके तुम पता करो, आल मार्कअप कर दो चाहे नो मार्कअप कर दो, बाद में जो बंद करने के बाद चेंज हुआ वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है कि ऑन करके उसको लॉक कर दो। क्या कर दो? लॉक कर दो। कैसे? तो हम ऑन कर दिए, और ऑन करने के बाद से देखो यहाँ पे दिख रहा हो, और इसको फिर से क्लिक करके क्या कर देंगे? लॉक ट्रेकिंग, और यहाँ पे कहेगा इंटर पासवर्ड, डाल दिया, री इंटर पासवर्ड डाल दिया, और कर दिया ओके। हो गया। अब इतना करने के बाद से यहाँ पे देखिए, अगर वो फिर से जाएगा, अगर वो चेंज करने जाएगा तो ये ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे, या कुछ डिलीट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि जिसे बंद कर सके। या तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो पूरा डाटा डिलीट करके जाना पड़ेगा, फिर उसमें डिलीट करेगा तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तुम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी विश्वास नहीं किया सकता। ठीक है बाबू, ध्यान दो। तो आते हैं, लेकिन फिर से हमको बंद करना है फ्यूचर में, तो आएंगे और क्या करेंगे? लॉक ट्रेकिंग पे क्लिक करेंगे। अतः पूछेगा अनलॉक ट्रेकिंग, तो पासवर्ड बताओ। मान लो पासवर्ड हम गलती डाल दिए, तुक्का मारे थे, जब आ गया द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। पासवर्ड क्या करेंगे हम लोग? सही डालेंगे। क्या डाले हैं पासवर्ड? गलत है। हम VIT डाले थे।